जी, डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रिपीटर्स के लिए हमने सेशन डिज़ाइन किया है, दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट चेंजेस। कोविड के पर्सपेक्टिव में हमने इसको डिज़ाइन किया है। एंड एज़ यू नो, ऑल द थ्री बोर्ड्स उन्होंने अपने अपने सिलेबस को कम किया है। फेडरल बोर्ड ने इसको रिड्यूस्ड सिलेबस कहा है, पंजाब ने ALP एडवांस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहा है, और KP वालों ने इसको स्मार्ट सिलेबस कहा है। तो हमने ये किया है कि जो भी सिलेबस है, जो अब लेटेस्ट सिलेबस है, इस पे हमने न्यू बुक्स डेवलप की हैं और न्यू लेक्चर नोट्स डेवलप किए हैं। जहाँ तक बात है कि टाइम थोड़ा है और सिलेबस ज़्यादा है, पहले तो इस बात को ठीक कर लें कि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। अगर टाइम रिड्यूस हुआ है तो सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, आपको किप्स ने एक शेड्यूल दिया है और उस अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल आपके पास 1 वीक में 1 टेस्ट आता है। अब आपने करना क्या है कि आपने एक्सटेंडेड वर्क को एब्रिज्ड फॉर्म में करना है, और इन रिड्यूस्ड नंबर ऑफ डेज़ कह लें, आप 1 वीक कह लें। तो उसके लिए जो बेस्ट एवरीथिंग जो किप्स के कॉर्पोरेट ऑफिस में NDC में डेवलप की गई है, वो है रिवीजन लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स जो हैं, ये एक बहुत कॉम्पैक्ट किस्म की चीज़ है, और ये इसमें चीज़ें जो है वो क्या की गई, जिस तरह आप कहते हैं कि नटशेल में चीज़ें बयान कर दी गई हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी। आप उनको यूज़ करेंगे। देखें, जहाँ तक एरियाज़ टू बी फोकस्ड है, आप पढ़ के आ चुके हैं। इम्प्रूवर्स का ये सेशन है, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको पता है। सपोज़ अगर मैं पंजाब बोर्ड की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का है, इंग्लिश से उर्दू। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और इसमें आपने 3 या 4 लाइंस उर्दू में लिखनी होती हैं। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। और पहला क्वेश्चन ही मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको अटैम्प्ट करें अच्छी हैंड राइटिंग से, जो इमला है उसकी सही हो, उनकी लेटर्स की फॉर्मेशन ठीक हो। तो आप देखेंगे 2-3 लाइन, वो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसके 2 मार्क्स होते हैं, जिसके लिए आप हाफ पेज भी सम टाइम लिखते हैं, उसके 2 मार्क्स मिलते हैं। उतनी ही लेंथ में आप ये ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ लिखते हैं, इसके 15 मार्क्स हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में हैं। इसी तरीके से आपने देखना है कि जो आपका जो सेकेंड ईयर में, तो आपने देखा कि तकरीबन 40% जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, फॉर एग्जांपल 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने लिखने हैं सेकेंड ईयर में, और 15 फर्स्ट ईयर में लिखने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में 30 मार्क्स का बनता है और सेकेंड ईयर में 40 मार्क्स का बनता है। तो सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, ये सेकेंड ईयर में 40 मार्क्स का है और फर्स्ट ईयर में 30 मार्क्स का है। इसी तरीके से सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में आपका 15 मार्क्स का ऐसे है और 15 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन है। तो 30 मार्क्स वो बहुत बड़ा चंक ले जाता है आपके पेपर का। और फर्स्ट ईयर में फिर 15 मार्क्स का आप देखते हैं कि वो ट्रांसलेशन है। इसके बाद आपका लेटर है, लेटर 10 मार्क्स का है। उसमें से कुछ मार्क्स तो आपके मैथमेटिकल हैं, उसकी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन हॉल है, सिटी ABC है, और इस तरह से आप डेट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन ग्रीटिंग करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। तो इस तरह से लेटर है आपका, स्टोरी है आपकी 10 मार्क्स की है। तो जो कम नंबर वाले हैं उनको आप कम अटेंशन देंगे, लेकिन अटेंशन बहरहाल देंगे। जी बेटा, इम्प्रूवर्स स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो मैसेज है वो रिगार्डिंग मैथडोलॉजी है और टेक्निक है। मैथडोलॉजी ये है बेटे कि किप्स के जो रिवीजन लेक्चर नोट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी हैंड इन दिस रिगार्ड। उसमें हमने बिल्कुल नटशेल में चीज़ें बताई हैं, टू द पॉइंट बताई हैं। किप्स की न्यू बुक्स भी डिज़ाइन की हैं, और ओनली वी कैन क्लेम हियर एट किप्स कि हमने जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी है बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंगली बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्लेम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने रिवीजन लेक्चर नोट्स लिए हैं, तो बेटा इसमें आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट ईयर में एक लेसन के सिनोनिम बताने हैं, तो मैंने उसमें आज तक जितने भी सिनोनिम आ चुके हैं वो आपको वहाँ पर दिए हैं, और उनका बोर्ड आंसर भी दिया है। आज तक सिनोनिम के लीक के बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए जितनी भी लाइंस आज तक आई हैं वो सारी वहाँ पर गिवन है। तो जितने भी बोर्ड्स हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पेपर हो चुके हैं,
हमने हर टॉपिक को उसके पास पेपर के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। हम कहते हैं ना अक्सर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, भाई कौन बताएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से कहाँ से हैं? वो हमारे रिवीजन लेक्चर नोट्स बताते हैं। जिस तरतीब से हमने लेक्चर लिखे हैं उसी तरतीब से उनके जो है इंपॉर्टेंस वाइज है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं तो समझ लेना दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमने जो कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिए होंगे समझ लेना दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरह से अगर आपको मैं इसकी एक बेहतरीन तैयारी के लिए अगर 2 लफ्ज़ों में बात बताऊं तो वो किप्स पब्लिकेशंस जो कि लेटेस्ट चीज़ है इन द कोविड सिनेरियो, और दूसरी जो है वो किप्स रिवीजन लेक्चर नोट्स।